रात का सन्नाटा था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। एक छोटे से गांव के बाहर सुनसान सड़क पर एक बस स्टैंड था, जहां अब कोई बस नहीं आती थी। कहते थे कि ये बस स्टैंड अब वीरान हो चुका था, पर जो लोग कभी यहाँ रात को बस का इंतजार करते, वे वापस लौटकर नहीं आते थे। उस रात रामू, जो कि एक शहर से लौट रहा था, गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, पर बारिश तेज हो रही थी, तो उसने सोचा कि कुछ देर वहीं रुक जाए। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा का आलम था। तभी रामू को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आकर रामू के पास बैठ गया। बूढ़े की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें यहाँ क्या लाया है, बेटा? रामू ने कहा कि वह बस का इंतजार कर रहा है। बूढ़े ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, इस जगह पर बस का इंतजार? यहाँ तो बस आत्माओं का इंतजार होता है। रामू को घबराहट होने लगी, पर उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह आदमी बस पागल है। तभी बूढ़े ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वो आ रही है, वह बस। रामू ने उत्सुकता से सड़क की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पर बूढ़ा लगातार किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। रामू ने ध्यान से देखा, तो एक पुरानी जर्जर बस धुंध में से प्रकट होती दिखी। उसकी खिड़कियों से अंदर झांकने पर कोई यात्री नहीं दिखा। रामू बस में चढ़ने लगा। तभी बूढ़े ने उसे हाथ पकड़कर रोका और कहा, तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओगे। ये बस जीवितों के लिए नहीं है। रामू डर के मारे एक पल को रुका, पर बूढ़ा उसकी पकड़ छोड़ते ही गायब हो गया। रामू ने फिर हिम्मत जुटाई और बस के अंदर झांका। भीतर सन्नाटा था और हर सीट पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वह बस के अंदर चढ़ा, बस का दरवाजा अचानक बंद हो गया। रामू ने बस से उतरने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू ने मुड़कर देखा, तो वह बूढ़ा आदमी, जो अब एक पिशाच का रूप ले चुका था, उसे भयानक हंसी के साथ देख रहा था। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। पिशाच ने कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। तुम जैसे लोग ही मुझे यहाँ रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। बस की सभी खिड़कियों पर चेहरे उभर आए, जो चुपचाप उसे घूर रहे थे। रामू ने बस से बाहर निकलने के लिए पूरे जोर से धक्का दिया, पर वह दरवाजे को खोलने में नाकाम रहा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी भूतिया बस में फंस चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन था। उसकी चीखें सुनने वाला अब वहां कोई नहीं था।